वेलकम टू द इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ रेंको सीरीज, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रेंको ब्रिक काउंट और रेंको ब्रिक जोन, ये इंडिकेटर्स के बारे में। ये इंडिकेटर रेंको के स्पेशलाइज्ड इंडिकेटर है, मतलब यूनिक फीचर हैं रेंको चार्ट्स के। अब आपने रेंको चार्ट समझा होगा कि रेंको चार्ट्स जो हैं वो ब्रिक्स प्लॉट करते हैं और ब्रिक प्लॉट होते हैं 45 डिग्रीज पे। तो जितनी बार भी आप ब्रिक प्लॉट करोगे, दैट मीन्स एट एनी प्लेस, एट एनी प्राइस, देयर विल बी ईदर अ बुलिश ब्रिक और अ बेरिश ब्रिक। क्योंकि एक प्राइस पे दोनों तरीके के ब्रिक प्लॉट नहीं हो सकते, बुलिश और बेरिश दोनों एक साथ एक ही प्राइस पे प्लॉट नहीं हो सकते, क्योंकि डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम है, तो 45 डिग्री पे होना चाहिए। अगर हमें मेजर करना है कि अभी बुलिश ज़्यादा पावरफुल है या बेरिश ज़्यादा पावरफुल है, या मतलब बेयर्स ज़्यादा पावरफुल है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हम पिछले कुछ प्राइस एक्शन को एनालाइज करेंगे। अब रेंको में इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि हम 40 लास्ट के 40 ब्रिक्स पे काउंट करते हैं, फिर उसमें हम 40 ब्रिक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, फिर हम 40 ब्रिक काउंट यूज़ करते हैं, ब्रिक जोन के लिए भी वो यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हम दो इंडिकेटर डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ रेंको ब्रिक जोन एंड ब्रिक काउंट। अब ये दोनों इंडिकेटर को साथ में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि दोनों के फीचर्स एक जैसे ही हैं, सिर्फ उसका थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है, बट हालांकि इन्फॉर्मेशन हमें सेम देते हैं, तो देर इज़ नो मच ऑफ अ डिफरेंस। सो जोन का मतलब ये है कि हम एक जोन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे बुलिश जोन, मतलब बुल्स ज़्यादा पावरफुल है या बेयर्स ज़्यादा पावरफुल है, हम एक जोन आइडेंटिफाई करते हैं। अब जब जोन आइडेंटिफाई करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये देखना है कि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे बुलिश ब्रिक माइनस बेरिश ब्रिक। अब बुलिश ब्रिक माइनस बेरिश ब्रिक करेंगे तो अगर आंसर जो आउटकम है वो पॉजिटिव नंबर है तो हम न्यूट्रल जोन से ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, और अगर बेरिश ब्रिक माइनस बुलिश ब्रिक, मतलब बुलिश ब्रिक माइनस बेरिश ब्रिक करेंगे और अगर आंसर नेगेटिव आया तो इसका मतलब हम इसको नेगेटिव साइड पे प्लॉट करेंगे। सो एट द एंड इसकी फॉर्मूला क्या हुई कि जोन हमें मार्क करना है, तो बुलिश ब्रिक मतलब ग्रीन ब्रिक माइनस बेरिश ब्रिक, अगर इसका आंसर पॉजिटिव है तो हम न्यूट्रल से ऊपर मार्क करेंगे, और अगर आंसर नेगेटिव है या आंसर नेगेटिव है तो हम बेरिश साइड पे प्लॉट करेंगे। सो दिस बिकम्स अ न्यूट्रल लाइन। अगर आंसर पॉजिटिव है तो ऊपर की साइड पे मार्क होगा, और अगर आंसर नेगेटिव है तो नीचे के साइड पे मार्क होगा। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बुलिश डोमिनेंस है, यहाँ पे बेरिश डोमिनेंस है, और जहाँ पे ये क्रॉस ओवर हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस बिकम्स अ न्यूट्रल टेरिटरी। अब न्यूट्रल टेरिटरी मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न बन रहा है। तो न्यूट्रल टेरिटरी फॉर अ ट्रेडर, फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप पुल बैक ट्रेडर हैं तो आपको एक डोमिनेंस पता होना ज़रूरी है। अब दोनों को मैं और वापस से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर है तो आप एसेंशियली क्या कर रहे हो, आप पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज ऑल पैटर्न्स, लेट इट बी एनी टेक्निकल चार्टिंग टूल, कैंडल स्टिक हो, पूरे टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न हमेशा बनते हैं ब्रेकआउट के बाद, चाहे वो स्विंग ब्रेकआउट हो या वो 1 बैक बुलिश पैटर्न है, 2 बैक बुलिश पैटर्न है। अगर आप कैंडल स्टिक में देखने जाओगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, रेक्टेंगल पैटर्न, ऑल पैटर्न्स आर ब्रेकआउट पैटर्न्स। ये ब्रेकआउट हो जाने के बाद बनते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द पैटर्न्स आर ब्रेकआउट। सो इफ यू आर अ ब्रेकआउट ट्रेडर यू हैव टू ट्रेड न्यूट्रल जोन when pattern is formed. So pattern plus neutral zone of brick zone. तो आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए एक पैटर्न आप ये ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आप एक पुल बैक ट्रेडर हैं, मतलब ब्रेकआउट हो जाने के बाद आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि यू नीड अ ब्रिक रिवर्सल प्लस ट्रेंड, एंड द ट्रेंड कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू जोन। सो अगर जोन पॉजिटिव है तो ट्रेंड हो गया बुलिश, अगर जोन नेगेटिव है तो ट्रेंड हो गया बेरिश। सो ये जोन प्लस ब्रिक रिवर्सल कैन बी ट्रेडेड। तो हम दोनों तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए ये इंडिकेटर के साथ आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हो तो आपको न्यूट्रल जोन देखना है, न्यूट्रल पॉइंट देखना है, और अगर आप एक पुल बैक ट्रेडर हैं तो आपको डोमिनेंस के साइड पे ट्रेड करना है, कि जहाँ पे आपको डोमिनेंस ज़्यादा दिख रहा है, बुलिश डोमिनेंस है, तो वो पैटर्न, छोटा सा पैटर्न ट्रेड कर सकते हो। आप जिगजैग पैटर्न ट्रेड कर सकते हो, आप ब्रिक रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो, या एक बहुत छोटा सा कंसोलिडेशन, शायद 1-2 ब्रिक का ही आ रहा है, उसका ब्रेकआउट आ रहा है, तो आप वो ट्रेड कर सकते हो। तो एनी स्मॉलर पैटर्न विथ अ स्मॉलर स्टॉप लॉस दैट यू कैन ट्रेड।
तो जोन का मतलब ये है कि एट द एंड जोन काउंट होता है बुलिश ब्रिक माइनस बेरिश ब्रिक, इसका काउंटिंग है। नेक्स्ट आ गया कि व्हाट इज रेंको ब्रिक काउंट। तो काउंट का मतलब ये कि सीधा सीधा आपको काउंट करके बता देगा, क्योंकि हमने पीरियड फिक्स कर लिए कि 40 पीरियड मतलब देर आर लास्ट ब्रिक, वी आर काउंटिंग इट फॉर लास्ट 40 ब्रिक्स, इस पे हम काउंट कर रहे हैं। अगर मैंने बता दी कि लास्ट 40 ब्रिक्स में से 25 ब्रिक जो है वो बुलिश ब्रिक बनी, तो बाकी की ब्रिक क्या बनी होंगी, इसका मतलब 15 ब्रिक बेरिश बनी है, करेक्ट। सो दिस क्लियरली सेज काउंट। हम काउंट प्लॉट करते हैं कि अगर 25 बुलिश ब्रिक है तो 25 बुलिश ब्रिक को प्लॉट कर देंगे, और अगर 15 बेरिश है तो 25 और 15 दोनों को मार्क करेंगे। और जोन का मतलब क्या होता है कि हम समेशन, जो इसका सब्ट्रैक्शन है बुलिश माइनस बेरिश ब्रिक का, फिर चाहे वो आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम वो सब्ट्रैक्शन को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हम जो भी काउंट आ रहा है वो काउंट को सीधा सीधा प्लॉट करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें क्रॉसओवर दिख सकते हैं। 20 एंड 20 मीन्स इट विल बी न्यूट्रल, यहाँ पे कहीं पे क्रॉसओवर आ सकता है। जैसे ही बुलिश ब्रिक 21 हो गई तो बेरिश ब्रिक को 19 होना पड़ेगा, तो क्रॉसओवर आ गया कि यहाँ पे बुलिश डोमिनेंस है। सो काउंट डायरेक्टली टेल्स यू द नंबर ऑफ ब्रिक गेटिंग प्लॉटेड फॉर बोथ बेरिश एंड बुलिश। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है। अगर आपको ट्रीट करना है तो सारे रूल्स वही वैलिड है कि जब भी 20-20 या 21-19 इसके अराउंड है और पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा है, और जो साइड पे ब्रेकआउट मिलेगा उस डायरेक्शन में आप ट्रीट कर सकते हो। सो ओवरऑल द लॉजिक ऑफ रेंको ब्रिक जोन एंड ब्रिक काउंट इज वैलिड। आपको 20-20 या 21-19 और मे बी 19-21 ऐसे जो इसके आसपास में न्यूट्रल टेरिटरी के पास में जो है, अगर उतने काउंट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखना है। बट अगर आप मान लो यहाँ पे 30 ब्रिक्स आर बुलिश, दैट मीन्स 10 ब्रिक विल बी बेरिश, तो यहाँ पे आप बुलिश पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारे पुल बैक के लिए वैलिड है। सो इफ यू आर अ पुल बैक ट्रेडर, हाउ यू शुड सी इट इज व्हेन you have a bullish dominance, trade bullish pullbacks. If there is a bearish dominance, trade bearish pullbacks. अब इसी कॉन्सेप्ट को हम चार्ट्स के थ्रू समझते हैं। तो मैं आपको सॉफ्टवेयर की तरफ ले चलता हूँ और यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ ये सारे इंडिकेटर। तो मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ निफ्टी का ऑन 1% डेली टाइम फ्रेम। अब इसके साथ में अगर हमें ये इंडिकेटर को प्लॉट करना है तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? लेट मी रिमूव ऑल द अदर डेटा सेट, और यहाँ पे जाके हमें यहाँ पे प्लॉट करना है जोन। तो दैट इज ब्रिक जोन लास्ट 40 पीरियड। सो लास्ट 40 पीरियड पे हम एक ब्रिक जोन प्लॉट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखो कि जब तक बुलिश ब्रिक बन रही है, हर एक छोटा छोटा पुल बैक या ब्रिक रिवर्सल भी आप ट्रेड कर सकते हो कि यहाँ से ये ब्रिक रिवर्सल हो गया, आप पार्टिसिपेट करो, या तो ब्रेकआउट ट्रेड करो। दिस ब्रेकआउट यू कैन ट्रेड, दिस ब्रेकआउट यू कैन ट्रेड, दिस ब्रेकआउट यू कैन ट्रेड। अगर ये ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे, ब्रेकआउट बनेगा जब इसके ऊपर ब्रेक आएगा तब, राइट। सो यू कैन ट्रेड ऑल दिस। जब तक ये ब्रेकआउट्स मिल रहे हैं, आपको बुलिश टेरिटरी में मिल रहा है, आप ट्रेड करो। जितने बेरिश ब्रेकडाउन्स मिल रहे हैं, यहाँ पे देखो ये बेरिश ब्रेकडाउन है, ये भी बेरिश ब्रेकडाउन है, ये आप ट्रेड ना करो, क्योंकि अभी ओवरऑल द ट्रेंड इज बुलिश। तो ट्रेंड बुलिश है बट ओवरऑल ब्रेकआउट जो है बेरिश ब्रेकडाउन आ रहा है तो वो सस्टेन नहीं करेगा। जैसे ही हमें बुलिश ब्रेकआउट मिला उसके बाद आप मूव देखो कि एक स्ट्रॉन्ग मूव मिली, उसके बाद अगेन दिस बिकेम अ बेरिश ब्रेकडाउन हमें मिलते जा रहे हैं, बट हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बुलिश जोन में बनते जा रहे हैं। दिस इज़ अ न्यूट्रल जोन, दिस पॉइंट इज़ अ न्यूट्रल जोन। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है तो इसको मैं फिर से मार्क कर देता हूँ। सो दिस इज़ अ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आया, बेरिश साइड पे आया, बट इतना इफेक्टिवली चला नहीं और एक बड़ी कंसोलिडेशन में चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है जहाँ पे दिस इज कंसोलिडेटिंग एट दिस पॉइंट। फ्रॉम हियर वी स्टार्टेड गेटिंग बुलिश ब्रेकआउट्स एंड दिस आर ऑल वर्किंग आउट। अब इसके साथ अगर आपको एक सेटअप की एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको क्या देखना है कि ये जो भी ब्रेकआउट आ रहा है, अगर ये ब्रिक जोन +10 एंड अबव में आता है, द पैटर्न विल सस्टेन। मतलब कम से कम 10 ब्रिक का डोमिनेंस होना चाहिए। अभी +10 कैसे आएगा? ये तभी पॉसिबल है जब हम बुलिश ब्रिक माइनस बेरिश ब्रिक करेंगे और इसका आंसर हमें 10 चाहिए, करेक्ट। दैट मीन्स मोर देन 10 चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर बुलिश ब्रिक 30 हुए तो बेरिश ब्रिक को 10 होना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 20।
देन ऑल्सो इट इज़ वैलिड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट 10 का आना चाहिए, इसका मतलब कि ये 20 तक आ जाएगा और ये भी 20 होगा तो नहीं चलेगा, तो ये न्यूट्रल हो गया। दैट मीन्स 25 एंड द रेस्ट इज 15, योर आंसर विल बी 10। सो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है कि कम से कम 25 बुलिश ब्रिक होनी चाहिए, 25 एंड अबव, देन द ब्रेकआउट्स आर वैलिड एंड दिल सस्टेन ऑन द चार्ट। तो हम ये देख रहे हैं कि कम से कम 25 ब्रिक्स एंड अबव प्लॉट हो बुलिश साइड पे तो आप बुलिश ट्रेड करो, या 25 एंड अबव ब्रिक्स प्लॉट हो बेरिश साइड पे तो वो पैटर्न सस्टेन करेगा। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड। अगर हम देखेंगे तो ये बेरिश ब्रेकडाउन आया, ये बेरिश ब्रेकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा -10 तक हम गए नहीं, -10 को हमने क्रॉस नहीं किया और ये पैटर्न चला भी नहीं, साइडवेज आ गया। और अगर आप +10 के ऊपर या -10 के नीचे अगर आप देखते जाओगे और पैटर्न फॉर्म होते हैं और वो सस्टेन करते हैं, वी हैव हायर पॉसिबिलिटी दैट द पैटर्न विल वर्कआउट। तो ये एक तरीका है कि रेंको ब्रिक जोन को यूज़ करने का। अगेन वन मोर, हम वो इंडिकेटर समझ जाए विच इज़ ब्रिक काउंट। तो अब हम काउंट लगा देते हैं एंड वी वॉन्ट टू यूज़ इट फॉर लास्ट 40 ब्रिक्स। मैं इसको ओके दबा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे तो दिस आर ब्रिक काउंट्स। एट दिस पॉइंट द नंबर ऑफ ब्रिक्स गेटिंग प्लॉटेड वो दिख रहे हैं कि यहाँ पे एट दिस पॉइंट ये ब्रिक काउंट का डेटा आपको यहाँ इस राइट साइड कॉर्नर पे दिख रहा है। सो एट दिस पॉइंट देर आर 23 बुलिश ब्रिक, 17 बेरिश ब्रिक। यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, 24, 26, 30 बुलिश ब्रिक, 28 बुलिश ब्रिक, 12 बेरिश ब्रिक्स। तो यहाँ पे आपको एक लार्जर आइडिया आ रहा है कि कितनी ब्रिक प्लॉट हो रही है, कितनी बुलिश और कितनी बेरिश ब्रिक प्लॉट हो रही है, वो आपको ब्रिक काउंट से समझ में आता है। इनका समेशन आपको समझ में आता है जोन से। कौन डोमिनेट कर रहा है उसका डायरेक्ट आंसर मिलता है, यहाँ पे आपको लाइन चार्ट के फॉर्म में मिलता है। सो इफ बुलिश line is above the bearish line, bulls are dominating, and if bearish line is below the bullish line, bears are dominating। तो इतनी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे ये पॉइंट देखो, इस पॉइंट में देर आर 25 बेरिश ब्रिक्स एंड 15 बुलिश ब्रिक्स, और यहाँ पे रेंको ब्रिक जोन देखो दैट इज -10। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि -10 से ज़्यादा होना चाहिए, तो -10 से ज़्यादा नहीं हुआ और यहाँ से हमें रिवर्सल मिल गया। तो एक -10 इज़ एन एक्सपेरिमेंटेड मेथड। मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया और मुझे समझ में आया कि -10 ये एक वैल्यू है, उससे ज़्यादा अगर मिल रहा है और बेरिश ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें शॉर्ट करना चाहिए, बुलिश साइड में +10 के ऊपर करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे द ब्रिक जोन वैल्यू एट दिस पॉइंट इज 17-18, हमें ब्रेकआउट मिला उसके बाद चला। यहाँ पे देखो 16 ब्रेकआउट मिल रहा है, वो चला है। तो ये सारे ब्रेकआउट्स चले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो दिस इज 10 के नीचे हम आए नहीं, यहाँ पे भी नहीं आए, और ये ब्रेकआउट एट दिस पॉइंट वी गॉट दिस ब्रेकआउट। यहाँ पे आप ब्रिक काउंट देखो, दिस एट दिस पॉइंट इट इज रेंको ब्रिक काउंट इज 10 और इसके बाद ब्रिक जोन इज 10 एंड अबव, सो इट हैज स्टार्टेड वर्किंग आउट। तो 10 के ऊपर एक पॉसिबिलिटी होती है। नाउ अगेन टू ब्रिंग फर्दर एक्यूरेसी टू दिस वी कैन यूज अ इंडिकेटर कॉल्ड मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड के बारे में बताता है। तो सिंपल है कि मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो बुलिश है, मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है तो बेरिश है। तो अब बुलिश पैटर्न प्लस बुलिश जोन, अगर आपको +10 -10 के नीचे ऐसे ट्रेड नहीं करना है तो सिंपल है कि बुलिश जोन में प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आप बुलिश पैटर्न ट्रेड करो और कोई कुछ आपको ध्यान नहीं देना है। सो 40 ब्रिक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आई एम प्लॉटिंग। अब यहाँ पे देखो कि जब जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है सारे बुलिश पैटर्न स्ट्रेट करते जाओ इन बुलिश जोन। अब यहाँ पे देखो एट दिस पॉइंट प्राइस हैज कम बिलो मूविंग एवरेज बट देर इज नो सिग्निफिकेंट पैटर्न। तो ये यहाँ पे पैटर्न नहीं बना और एक साइडवेज जोन में हम आ गए, राइट। देन प्राइस अबव मूविंग एवरेज यू गॉट दिस ब्रेकआउट, क्योंकि ब्रेकडाउन मिला बट ये पॉजिटिव टेरिटरी में तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। बुलिश ब्रेकआउट मिला अबव मूविंग एवरेज इन पॉजिटिव टेरिटरी, यहाँ से प्राइस ऊपर आना शुरू हो गया। तो 1% is not the exact box size that we should use for index trading. For index we prefer 1.5. तो मैं इसको 1.5 पे चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, एक्सो जोन इज द बुलिश जोन इज पॉजिटिव, तो आप बुलिश ट्रेड करते जाओ। यहाँ पे ये जो जोन है -10 के नीचे नहीं आया, प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट देयर इज़ नो चेंज। यहाँ पे द पैटर्न हैज़ गिवन अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद
प्राइस वापस से पिकअप कर रहा है. सो 1.5 इज एन इंटरमीडिएट टर्म फॉर रेंको चार्ट्स. अब यही कॉन्सेप्ट क्या हम इंट्राडे पीरियड में लगा सकते हैं? आंसर इज यस. तो अगर हमें इंट्राडे पीरियड में करना है तो इंट्राडे का बॉक्स साइज है 0.15% ऑन द 1 मिनट चार्ट. तो मैं इसको 0.15% पे चेंज कर देता हूँ और इसको 1 मिनट पे ले जाता हूँ. अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो जब तक प्राइस कंसिस्टेंटली मूविंग एवरेज के ऊपर है, ट्रेंड तो बुलिश है. इसके साथ में एक्सो जोन भी बुलिश आ रहा है. तो हमें ब्रेकआउट जो ट्रेड करना है वो हमेशा बुलिश ब्रेकआउट ट्रेड करना है. नीचे के साइड पे स्टॉप लॉस लगाना है. अगेन बुलिश ब्रेकआउट, नीचे के साइड पे स्टॉप लॉस, बुलिश ब्रेकआउट, यहाँ पे स्टॉप लॉस, विच got triggered maybe here and then again you got a bullish breakout above moving average and it is working. Largely यहाँ पे भी देखेंगे तो this is a bullish breakout in the exo bullish zone above moving average working out. यहाँ पे भी अभी जो पैटर्न बन रहा है ये भी एक कंसोलिडेशन है और ये कंसोलिडेशन आपको बुलिश जोन में मिल रहा है. सो इफ़ वी गेट अ ब्रेकआउट अगेन द ट्रेंड विल कंटिन्यू क्योंकि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और यहाँ पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है. तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो. इसके साथ में देयर इज वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू शुड नो कि ये जो बुलिश ब्रिक जोन जो है वो एक फेजेस में चलते हैं. और ये फेज क्या होता है कि देयर इज़ अ फेज ऑफ एक्सपेंशन, फिर यहाँ पे कॉम्प्रेशन है, कॉम्प्रेशन के बाद साइडवेज, अगेन एक्सपेंशन. सो एक्सपेंशन इज अ ट्रेंडिंग मूव, डाइवर्जेंस व्हेन इट इज कन्वर्जिंग इट इज साइडवेज, फिर कंसोलिडेशन इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना है. अगर यहाँ पे देखेंगे सो दिस इज अ लार्जर कंसोलिडेशन पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड एंड दिस पैटर्न इज गेटिंग फॉर्म्ड विद अ डब्ल्यू पैटर्न. तो डब्ल्यू पैटर्न भी बना है कंसोलिडेशन में. अगेन यहाँ पे जितनी बार भी कन्वर्जेंस हो रहा है वहाँ पे पैटर्न बनते जा रहे हैं. जहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है वहाँ पे ट्रेंडिंग मूव आ रहा है. सो आफ्टर एन एक्सपेंशन देर इज़ अ ट्रेंडिंग मूव. इसके बाद फिर से एक कन्वर्जेंस की तरफ हम जा रहे हैं. तो एक कन्वर्जेंस हो रहा है और पैटर्न जो है एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनते जा रहा है. सो द मोमेंट वी हैव अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ये एक्सपेंशन मोड में चला जाएगा वापस से. तो एज ऑफ नाउ ये जब भी कन्वर्जेंस में होगा इसका मतलब जो मार्केट है वो कंसोलिडेशन में जा रहा है. अगर आप ऑब्जर्व करोगे एट दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट इटसेल्फ ये एक जोन है, यहाँ से जो ब्रिक जोन है वो प्लॉट नीचे की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं और प्राइस भी वहीं कहीं पे ही कर रहा है. अब हालांकि प्राइस ऊपर जा रहा है बट ये कन्वर्जेंस देखते जाओ कि देयर इज अ कन्वर्जेंस. तो हम एक जोन में ट्रेड कर रहे हैं और उसके साथ में कन्वर्जेंस आ रहा है. इसका मतलब आपको यहाँ कहीं पे पता चल गया था कि इंडेक्स जो है निफ्टी 50 वो साइडवेज जा रहा है और अगले कुछ दिनों में भी साइडवेज होने वाले. अगर मैं इसमें इंट्राडे लाइंस प्लॉट करूँ तो मुझे पता चलेगा कि कौन से दिन में क्या क्या प्लॉट हो रहा है. सो दिस इज़ द डे वेर इट एक्चुअली स्टार्टेड कन्वर्जिंग और ये डे था ऑन 7th of July. तो 7th of July से लेके आज का दिन है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है विच इज़ 14th of July. 7 दिन ये इंडेक्स कंसोलिडेट किया. अभी कंसोलिडेशन आपको ब्रिक काउंट में ऑलरेडी पता चल गया. सो दिस इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ रिंको चार्ट वेर यू कैन यूज रिंको ब्रिक काउंट एंड ब्रिक जोन. आपको कैसे इसको ट्रेड करना है? पैटर्न प्लस इन न्यूट्रल जोन इज गुड फॉर अ ब्रेकआउट ट्रेडर. जैसे हमने देखा कि जितने भी न्यूट्रल टेरिटरी है यहाँ पे या यहाँ पे आप पैटर्न का वेट करते रहो, पैटर्न का ब्रेकआउट को ट्रेड करो. अगर बेरिश साइड पे ट्रेड करते हो तो बेरिश ट्रेड करना है, मतलब बेरिश ब्रेकडाउन मिलता है तो बेरिश साइड पे ट्रेड करेंगे. और ये क्योंकि न्यूट्रल टेरिटरी है तो कोई एक डोमिनेट करना शुरू करेगा. सो पैटर्न प्लस न्यूट्रल जोन is for breakout trading, but a dominance zone plus a brick reversal or a smaller pullback trade is good for a pullback trader. So that's it from this video and I'll see you in my next video on Renko charts. TNT Bootcamp and Masterclass के admissions open हो गए हैं. हर बैच में सिर्फ 50 पार्टिसिपेंट सिलेक्ट होते हैं. मैं साल में सिर्फ 2 बार ही ये कोर्स रन करता हूँ जिसमें 50 पार्टिसिपेंट्स के साथ मैं डेडिकेटेड 3 महीने का टाइम लगाता हूँ जहाँ पे हम हर हफ्ते 20 घंटे की पढ़ाई करते हैं. 10 घंटे की एक्टिव लर्निंग होती है जहाँ पे हम क्लासरूम लर्निंग करते हैं और 10 घंटे की पैसिव लर्निंग होती है जहाँ पे मैं प्री रीडिंग मटेरियल्स भेजता हूँ इन फॉर्म ऑफ वीडियो एंड प्रेजेंटेशंस. आपको वो पढ़ना होता है और नेक्स्ट क्लास के लिए अपने आप को प्रेप करना होता है. हम इस कोर्स में बहुत ज़्यादा कोर में कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, उसके ऊपर सेटअप्स बिल्ड करने की कोशिश करते हैं and we try to create a setup which is more aligned to your trading style and trading mindset. क्योंकि हर ट्रेडर का देखने का तरीका अलग होता है.
अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर विद अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं या स्कैल्पर बनना चाहते हैं, दिस कोर्स कवर्स एवरीथिंग दैट यू कैन डू. आपको कॉन्सेप्ट्स को पिक करना है एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. आई विल हेल्प यू बिल्ड वन फॉर योर सेल्फ. इस कोर्स के पीरियड में जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, we'll have one-on-one session where we'll discuss a trade plan for your. If you want to be part of this course, link is in the description. Apply now.